गुणा के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा से संबंधित इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स बच्चे बहुअंकीय गुणा के सवाल अच्छी तरह से हल करने लगें, उसके बाद ही उन्हें गुणा से संबंधित इबारती प्रश्न हल करवाएं। आइए देखते हैं कि रेनू सेब के बाग में क्या कर रही है। यहाँ तो रेनू पेटी में रखे हुए सेब गिन रही है। रेनू के पिताजी ने पेटी की तरफ देखते हुए कहा, अरे, एक एक सेब को गिनने की जरूरत नहीं। एक पेटी में 36 सेब आते हैं। आपको बस पेटी देखकर कैसे पता चल गया पिताजी? देखो रेनू, पेटी की एक सतह पर कुल 12 सेब आते हैं और पेटी में इस तरह से एक के ऊपर एक करके 12 सेबों की 3 सतहें आ सकती हैं। तो कुल कितने सेब हुए? बोलो। 12 गुना 3 यानी कि 36 सेब। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा रेनू, ये बताओ कि इस तरह 3000 पेटियों में कितने सेब आएंगे? ये सवाल सुनकर रेनू सोच में पड़ गई। चलिए इस सवाल का उत्तर जानने में हम रेनू की मदद करते हैं। 3000 पेटियों में कितने सेब आएंगे ये जानने के लिए हम 3000 को 36 से गुणा ही तो करेंगे ना। तो इसे सरल तरीके से हल करने के लिए हम पहले 36 को 3 से गुणा करेंगे और आखिर में गिनकर 3 जीरो लगा देंगे। कुछ देर बाद रेनू ने देखा कि उसके पिताजी ट्रकों में सेब की पेटियां रखवा रहे हैं। पिताजी, इन ट्रकों में कितनी पेटियां हैं? रेनू, कुल 62,015 पेटियां हैं इन ट्रकों में। 62,015 पेटियां? ये सुनकर रेनू सोच में पड़ गई कि 62,015 सेब की पेटियां यानी कुल कितने सेब। सभी ट्रकों में कुल कितने सेब हैं ये जानने के लिए भी हम गुणा ही तो करेंगे ना। 62,015 गुना 36। चरण 1। सबसे पहले 62,015 और 36 को हम स्थानीय मान तालिका में एक के नीचे एक लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। चरण 2। सबसे पहले नीचे वाली संख्या के अंक 6 को ऊपर वाली संख्या के 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिलेगा 30। लेकिन उत्तर के स्थान पर केवल एक ही अंक आ सकता है, इसलिए 0 नीचे इकाई के स्थान पर लिख देंगे और 3 को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाएंगे। अब 6 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिलेगा 6। इसमें हासिल का 3 भी जोड़ने पर हमें मिला 9। अब 6 को 0 से गुणा किया तो मिला 0। फिर 6 को 2 से गुणा किया तो मिला 12। 12 का 2 नीचे लिख लेंगे और 1 को हासिल के रूप में ऊपर ले जाएंगे। आखिर में 6 को 6 से गुणा किया तो मिला 36। इसमें हासिल का 1 जुड़ा तो मिला 37। तो हमें गुणनफल मिला 3,72,090, जिसे हम उत्तर रेखा के नीचे लिख देंगे। चलिए अब हम नीचे वाली संख्या के दहाई वाले अंक 3 को ऐसे ही ऊपर वाली संख्या के सारे अंकों से गुणा करेंगे। बच्चों, आपको याद है ना कि गुणा करने से पहले हमें उत्तर रेखा के नीचे दूसरी लाइन में इकाई वाले स्थान पर पहले 0 लगाएंगे। और क्यों लगाना है? क्योंकि दहाई से गुणा करने पर संख्या 10 गुणा हो जाती है। तो 3 गुणा 5 हुआ 15। इसमें 5 नीचे रह गया और 1 ऊपर दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लग गया। अब 3 गुणा 1 हुआ 3।
इसमें हासिल का 1 जोड़ने पर मिला 4, 4 लिख लेंगे। 3 गुणा 0 हुआ 0। अब यहाँ क्या होगा? 3 गुणा 2 हुआ 6, 6 लिख लेंगे। आखिर में 6 गुणा 3 हुआ 18, तो गुणनफल मिला 18,60,450। चरण 3, अब दोनों गुणनफलों को जोड़ लेंगे। मिला 22,32,540, यानी ट्रकों में कुल 22,32,540 सेब हैं। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। रेनू के पिताजी ने अपने खेत में पंप को चलाने के लिए किसी फैक्ट्री से एक जनरेटर खरीदा जिसकी कीमत 2,35,000 थी। उस फैक्ट्री में ऐसे 160 जनरेटर रखे हैं। अब बताइए कि वहां रखे सभी जनरेटर कितने के होंगे? चलिए सबसे पहले हम इस इबारती प्रश्न को इस तरह वाक्यों में लिख लेते हैं। एक जनरेटर की कीमत 2,35,000 रुपए। तो 160 जनरेटरों की कीमत पता करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों, अगर एक वस्तु की कीमत दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना। तो 160 जनरेटरों की कीमत निकालने के लिए हम 2,35,000 को 160 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 2,35,000 और 160 को स्थानीय मान तालिका में एक के नीचे एक लिख लेंगे। अब दूसरे चरण में हम गुणा करेंगे। सबसे पहले 0 को ऊपर दी गई संख्या से गुणा करेंगे। हमें पता है ना कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही मिलता है। तो लिखेंगे 0 0 0 0 0 0। अब याद है ना 6 का स्थान दहाई का है, तो उत्तर के आगे एक 0 जोड़ना है। इस तरह गुणा करने पर हमें मिला 1,41,00,000। आखिर में 1 से ऊपर दी गई संख्या को गुणा किया तो क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगी ना, 2,35,000। तो पहले हमने लगाए 2 0 और फिर लिख दिया 2,35,000 उसके बराबर में। याद है ना बच्चों कि सैकड़े के स्थान वाले अंक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 100 गुना हो जाएगा। आखिरी चरण में सब गुणनफलों को जोड़ देंगे। 0 + 1,41,00,000 + 2,35,00,000 बराबर 3,76,00,000। टीचर्स बच्चों से इस तरह के इबारती सवालों का अभ्यास बार बार वर्कबुक में जरूर करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।